सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम नंबर सिस्टम की श्रृंखला के अंतिम रूप में गुणोत्तर श्रेणी लेके आए हैं। आज आप गुणोत्तर श्रेणी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और प्लीज, और जुड़ गए हो तो एक बार हाय लिख के बताओ कौन कौन जुड़ गए। सबको नमस्ते, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। आइए साथियों, हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये मैंने यहां लिखा गुणोत्तर श्रेणी। अच्छा, क्या है इसका तात्पर्य, कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और हम सीधे मैं आज बात करूंगा क्वालिटी वाले क्वेश्चनों की बात करूंगा। आइएगा, बहुत सारी बुकों का मेरे पास संकलन है, उनमें से भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनका एग्जाम से सीधा ताल्लुकात होता है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों, गुणोत्तर श्रेणी का मैं इसकी परिभाषा यदि दूं तो मैंने आपको बताया, श्रेणी यानी होता क्रम, गुणा प्लस उत्तर प्लस श्रेणी, एक ऐसा क्रम, उत्तर यानी होता बाद में, गुणा यानी गुणा के रूप में, एक ऐसा क्रम जिसमें बाद की संख्या गुणा के रूप में आए, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। मैंने बताया समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में अंतर समान हो, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। ठीक उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं तो एक ऐसा क्रम जिसमें बाद की संख्या, उत्तर यानी होता बाद, पूर्व का विलोम होता उत्तर, ऐसा क्रम जिसमें बाद की संख्या गुणा के रूप में आए, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं, सुनिएगा साथियों। जैसे मैंने यहां लिखा 2, 4, 8, 16, 32 और ये डॉट 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 डॉट, मैंने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया और यहां पे मैं कोष्टक में लिख सकता हूं ये जीपी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, समांतर श्रेणी होती तो कैसी होती, मैं इसी का एक उदाहरण लिख रहा हूं जो समांतर श्रेणी है। मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है, और ये कौन सी है साथियों, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी है। अच्छा, समांतर श्रेणी में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तो अगला पद प्लस या माइनस करने पर आता है, इसमें अगला पद प्रत्येक में कितना कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो बताएंगे शाबाश सभी विद्यार्थी, इनके सभी पदों में अंतर क्या होता है, समान। और इसमें क्या होता है, इसमें पहले पद का और दूसरे पद का जो अनुपात है ना, अनुपात क्या है, 1:2। वही अनुपात दूसरे और तीसरे का मिलेगा, वही तीसरे और चौथे का मिलेगा, वही चौथे और पांचवे का मिलेगा। इसके सभी पदों में अनुपात समान होता है, इसमें तो अनुपात समान होता है, और इसमें क्या होता है, अंतर समान होता है। उम्मीद करता हूं दोनों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और तो प्लीज सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी सी बातें ही आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कभी कि इनमें से कौन सी तो समांतर श्रेणी है, कौन सी गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बातें होती है। ये छोटी छोटी सी बातें आगे चलकर बहुत काम आएगी। साथियों, इनके सभी पदों में, एपी में सभी पदों में अंतर समान होता है और इसके सभी पदों में अनुपात समान होता है। आप जानेंगे इसमें 1 और 2 का अनुपात है। आप 4 और 8 को यदि रेशियो के रूप में लिखोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 ही पाओगे। इसके सभी पदों में अनुपात समान होता है, इसके सभी पदों में अंतर समान होता है। ये दोनों में डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहला, दोनों में यदि अंतर की बात मैं करूँ, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का पहला अंतर तो ये हुआ कि इसके सभी पदों में अंतर समान होता है और इसके सभी पदों में अनुपात समान होता है। ये तो पहला दोनों में डिफरेंस हो गया। सेकेंड चीज क्या है कि इसमें सार्व अनुपात काम करता है, सार्व अंतर काम करता है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या काम करता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को आपको मालूम है मैं किससे डिनोट करता हूं, डी से। सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस। और इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सेकंड पद में से पहले पद को लेस करते हैं, सेकंड पद में से पहले पद को घटाते हैं। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2 का अंतर है। इसमें सार्व अंतर काम नहीं करता, इसमें काम करता है सार्व अनुपात। सार्व अंतर नहीं, अनुपात। इसमें सार्व अंतर, इसमें सार्व अनुपात। अब सार्व अनुपात को आर से डिनोट किया जाता है, कॉमन रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है
सेकंड पद में पहले पद का भाग लगाना है। सेकंड पद बच्चा फर्स्ट पद। उम्मीद करता हूं दोनों बातें आप लोग समझ गए होंगे। साथियों मैं बहुत बार बोल चुका हूं, पहला इन दोनों में ये एपी है, ये क्या है जीपी। पहला जो दोनों में अंतर है वो ये है कि इनके सभी पदों में अंतर समान होता है और इसके सभी पदों में अनुपात समान होता है। सेकंड है, इसमें सार्व अंतर होता है जिसको डी से डिनोट करते हैं। सेकंड पद में से फर्स्ट पद को लेस कर देते हैं। इसमें सार्व अनुपात काम करता है, सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग लगाना होता है। अब आप इसकी चर्चा कर रहे थे आज, ये तो हमने पढ़ लिया। एपी जिसने नहीं पढ़ा है पिछली वीडियो को देखना एक बार, आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आज मैं बात कर रहा हूं गुणोत्तर श्रेणी की। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था आपको, अब मैं बात कर लेता हूं गुणोत्तर श्रेणी की। ये दोनों बातें हो जाने के बाद में आइए साथियों, कैसे आप लोग इसमें देखोगे तो आप समझ ही गए होंगे। देखो इसमें बाद का जो पद आया है वो गुणा के रूप में आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस प्रकार से डॉट 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 ये जीपी हो गई आपकी। अगला जो पद आता है वो गुणा के रूप में आता है। समांतर श्रेणी में अगला पद प्लस या माइनस के रूप में आता है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आगे की बात करता हूं। इसमें सबसे पहले तो इसमें आती है एन टर्म मुझे बतानी है, अंतिम पद मुझे निकालना है। यही माना कि मैंने यही उदाहरण लिख दिया आपके सामने और फिर मैं आपसे ये बात साझा करता हूं कि इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 15वां पद क्या होगा, इसका 16वां पद क्या होगा। एन भी टर्म मुझे बतानी है। तो प्यारे साथियों ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है। ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1 ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। आप लोग समझेंगे ये क्या है, एन बी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ए का मतलब आप पहले भी जानते हो, ए का मतलब होता है प्रथम पद, और एक इसमें आया आर। आर का मतलब होता है सार्व अंतर, सार्व अनुपात से डिनोट करते हैं आर को। और ये इसका फॉर्मूला होता है सेकंड पद में फर्स्ट पद का मुझे क्या लगाना है, भाग लगाना है। और एन, एन का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है मेरे साथियों, पदों की संख्या। कौन सा पद निकालना मुझे, 10वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। 15वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। आइए साथियों, ये तो अब इसके बाद में सम ऑफ एन टर्म, मतलब गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल। सम का मतलब होता है योग। ये तो एन बी टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये सम ऑफ एन टर्म 10 पदों का योगफल क्या होगा। मैं यही सवाल लिख दिया मैंने और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इस गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल क्या होगा, 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग गौर करना, ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। मेरे प्यारे साथियों ए का मतलब मैंने बता दिया, आर का मतलब मैंने बता दिया, एन का मतलब मैंने बता दिया और इन्हीं वर्डों का यूज हुआ है इसमें। आप में से मुझे एक बात गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। इसमें एन माइनस 1 ये गौर करो आप, ये ऊपर है एन माइनस 1, ये इसकी सिद्ध में है, लेकिन ये -1 नीचे है। गौर करना आर की पावर एन -1 नहीं है। आप पहले इसको सॉल्व करोगे, उसमें से एक लेस करना है। अच्छा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में ये लिख रहा हूं कब, चूंकि आर ग्रेटर देन 1। ये कब करना है आपको, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। आर इज ग्रेटर देन बाई 1, आर 1 से बड़ा होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। यदि आर का मान 1 से छोटा हुआ तो फिर आपके पास क्या फॉर्मूला होगा। इसके सम ऑफ एन टर्म के 2 फॉर्मूले। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब। सेकंड में फॉर्मूला आपके सामने लिखा हूं सम ऑफ एन टर्म, बोलो सम ऑफ एन टर्म। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए गुणा, ये पहली जो कंडीशन बताई मैंने ये बताई है जब आर का मान 1 से बड़ा है। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आर ग्रेटर देन बाई 1, आर का मान 1 से छोटा होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और आर का मान 1 से बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। उम्मीद करता हूं ये तीनों सूत्र आप लोगों को याद हो गए होंगे, और याद होंगे हो तो प्लीज मैं फिर सवालों पे आगे बढ़ता हूं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाए आप लोग बने रहेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं मेरे साथियों। आज आप देखना, एक से बढ़कर एक सवाल मैं लेके आना चाहता हूं
आप लोग प्लीज इसमें कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उसको दोबारा से रिपीट करूं, वरना मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। आइए प्यारे साथियों, जल्दी से लिखेंगे आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। कोई प्रॉब्लम हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार आप लोग यस लिख के आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम हो तो नो लिख दो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। चलो एक बार पुनः ही रिपीट कर देता हूं। आपको मालूम है गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा क्रम जिसमें बाद का पद गुणा के रूप में है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ये मैंने यहां पे लिख दिया। साथियों इसमें दो बातें आपको याद करनी है, एक तो एन का n वां टर्म निकालना है, इस श्रेणी का, इस क्रम का मुझे अंतिम पद निकालना है। 15वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। अब आपको निकालने का एक फॉर्मूला बताया, a गुणा r की पावर n-1। a का मतलब होता है प्रथम पद, r का मतलब सारवानुपात और n का मतलब पदों की संख्या। ये तो अंतिम पद आपने निकाल लिया। अब है आपको n पदों का योगफल, इन सभी पदों का योगफल, तो a गुणा r की पावर n-1। गौर करना इसमें n-1 ऊपर है, इसमें 1 नीचे है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो a गुणा 1 माइनस आर स्क्वायर। आप इसका उल्टा ही कर दोगे, इसको पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख दोगे। यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप तीनों सूत्रों को एक बार उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपको फिर मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और पहले क्वेश्चन के साथ मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इधर एक साइड लिख देता हूं, ताकि आप लोग अभी पहली बार हल कर रहे हो तो प्लीज कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। बाकी आपने एक आध दिन अभ्यास कर लिया तो ये सारे मुंहजबानी आपको याद हो जाएंगे। आइए साथियों हम क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और लेके आते हैं आपके सामने पहला सवाल। देखना आप तीनों फॉर्मूला मैं एक बार इधर लिख देता हूं। ये n टर्म मुझे बतानी है, तो a गुणा r की पावर n-1 सम ऑफ n टर्म, तो a गुणा r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये r ग्रेटर देन बाई 1। और अगला सूत्र सम ऑफ n टर्म, a गुणा r की पावर a गुणा 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r। ये कब है, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब। आइए तीनों बातों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं और सवाल मैं आपसे ये लिख देता हूं। आप में से कौन बताएगा इसका 12वां पद क्या होगा? इस श्रेणी का मुझे कौन सा पद निकालना मेरे साथियों? 12वां पद। अंतिम पद मुझे निकालना है, तो आप लोग यहां लिखोगे 12वीं टर्म मुझे बताना है, 12वां पद मुझे बताना है। फॉर्मूला आपके पास है, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े मेरे साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। यही इसका फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था। तो a की वैल्यू कितनी है? 2। अब r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग लगाना है। 4 में 2 का भाग लगाया तो कितना आएगा साथियों? 2। n की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 की पावर 11। 12 में से गया तो 11। और मैं घातांक करनी आपको पढ़ा चुका हूं, जब दोनों में अंतर, ये गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, दोनों के आधार सेम है, तो हो जाएगा 2 की पावर 12। और 2 की पावर 12 का आप लोग यदि वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? आप लोगों को याद होनी चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256 512 1024 2048 4096। इसका जो 12वां पद आएगा वो कौन सा आएगा मेरे साथियों? 4096। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और यही सवाल यदि मैं आपसे ये पूछूं कि सम ऑफ n टर्म, इन 12 पदों का योगफल क्या होगा, तो मैं इसको भी बता देता हूं साथ के साथ ही, ताकि मैं अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने बहुत प्यारा लेके आऊं। आइए साथियों, सम ऑफ n टर्म मुझे बताना है। आप ये भी जानते हो कि r की वैल्यू भी आपने निकाल ली, सेकेंड पद में फर्स्ट पद का भाग लगाना है, तो आपके पास कितनी आई थी? r की वैल्यू 2। और ये भी आप जानते हो कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कीजिएगा इस सवाल को, मैं इसको हल कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, देखना कैसे हल करेंगे। a गुणा, फॉर्मूला एक बार मैं लिख रहा हूं, अगले सवाल में बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा और ये समझ के नहीं लिखूंगा कि आप लोगों को याद है। कहीं प्रॉब्लम सा है तो आप इधर भी देख सकते हो। देखना साथियों, a की वैल्यू कितनी है? 2।
अब आप में से कौन बताएगा आर की वैल्यू भी 2, इसकी पावर 12 माइनस 1 और आर माइनस 1, आर की वैल्यू 2 माइनस 1। आप ये जानते हो कि 2 गुणा 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 भी मैंने किया था, कितना आएगा 4096 माइनस का 1 बटा 2 में से गया तो 1। अब 1 लिखो या मत लिखो, 1 की कोई वैल्यू, 1 का भाग लगाना निरर्थक है आएंगे। तो आप में से कौन बताएगा 4096 में से गया तो 95, गुणा क्या करना है मुझे 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 दूनी 8, 8190 ये आपका आंसर हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने ये 2 क्वेश्चनों के साथ आपको गुणोत्तर श्रेणी की इस श्रृंखला में केवल भूमिका अदा की है ताकि आप लोग बिल्कुल समझ पाए आप लोग, वरना इन क्वेश्चनों के साथ तो मैंने केवल कॉन्टेक्ट बैठाया है। मैं क्वेश्चनों की इस श्रृंखला में क्वालिटी वाले सवालों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश। थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो आइए साथियों, और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल फिर आ गया आपके सामने। सेकंड उदाहरण से आपको, सेकंड एग्जांपल से आपको जोड़ने की पूरे प्रयास, और बिल्कुल हम छोटे से बड़े क्वेश्चन तक आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम केवल शुरुआत कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन दिए और उसके बाद में एक एग्जांपल्स देखा है। आगे देखेंगे। अगला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर फरमाना, आप लोग खुद हल करने की कोशिश करना, वीडियो को इसी जगह पे पुश करना, पहले आप खुद हल करने की कोशिश करना और फिर भी कहीं प्रॉब्लम्स आए तो आगे बढ़ाना, वरना बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखना साथियों, सेकंड एग्जाम्पल क्या होता है। 5, 10, 20, 40 ... 10वां पद ज्ञात करो। 10 पदों का योग नहीं पूछा मैंने, केवल 10वां पद पूछा है आपसे। n की वैल्यू आपके पास 10 है, आपको 10वां पद बताना है। मेरे साथियों, आप पहले तो ये डिसाइड कीजिएगा, बाद की संख्या गुणा के रूप में 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 गुणोत्तर श्रेणी है। आपको इतना मालूम हो गया तो n बार मुझे पद बताना, 10वां पद, 10वीं टर्म मुझे बतानी है। फॉर्मूला आप लोग जान ही गए होंगे, बार बार में मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े मेरे साथियों। a गुणा r की पावर n-1, a की वैल्यू कितनी है 5, r आप लोग निकाल ही लोगे। सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग लगाना है तो ये आ गया 2, 2 की पावर 10 माइनस 1, 5 गुणा 2 की पावर 10, ये 9 हो गया, 10 में से गया तो 9। अब 2 की पावर 9 का मान आप जानते हो, कोशिश करना इन सबको आप लोग थोड़ा सा तीव्र गति से हल कर पाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 128, 256, 512। 512 को मुझे किससे गुणा करना है, 5 से, 12 पंजो 60, 50 25 और 2560 आपका आंसर हो चुका है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। साथियों, क्वेश्चन वही है, मैं इसमें यही कह दूं कि सम ऑफ 10 टर्म, 10 पदों का योगफल क्या होगा, इस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो आप में से फॉर्मूला भी आपको याद ही है। ये बार बार में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बात बैठ जाए। अब 2-3 सवालों में आपने लिख लिया तो आप लोगों को मुझे याद हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथियों 5, गुणा r की वैल्यू कितनी है 2, इसके बाद में n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, और आपको मालूम है r माइनस 1, 2 माइनस 1। अब आप सभी विद्यार्थी जानते हो 5 गुणा 10 में से 1 नहीं घटाना है। ये दोनों में मैंने अंतर बताया था, इसमें 1 नीचे उसमें ऊपर है, तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। 1024 में से मुझे कितना घटाना है 1, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 का भाग लगाने पर मान परिवर्तित होता ही नहीं है। अब सवाल आपका कितना इजी बन गया, 5 गुणा 1023, ये 5 3 15, 5 दून 10 और 1 11 और 5 एकम 5। आपने एक ही क्वेश्चन में से अगला क्वेश्चन भी निकाल लिया, और साथियों ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिया। एक बार प्लीज थम्स अप का बटन दबाकर मुझे आदेशित करें कि आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। यस नो लिख के जरूर बताएं मुझे, जैसा भी है। समझ में आ रहा हो तो यस, नहीं आ रहा हो तो नो। अभी भी बेटी बाप की है मेरे साथियों, अभी भी मैं बिल्कुल रिपीट कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझाने का स्तर मेरा बिल्कुल अभी लो लेवल है। मैं क्वेश्चन भी सिंपल है, ये दोनों सवाल एग्जाम का मैं ही मानता हूं कि इतना सिंपल सवाल आ गया तो ये किसी का गलत नहीं होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन की क्वालिटी दोनों मजेदार है,
तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शीघ्र लेके आ रहा हूं। तो साथियों, मैं अगला क्वेश्चन, बहुत क्वालिटी वाला सवाल देखना आप लोग। ये तीसरा सवाल 999, 999, 9999 और डॉट 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 100 पद। कौन सी टर्म बतानी मुझे? 100। इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करो। ये क्या क्वेश्चन लिख दिया, गजब का। अब आप 2, 5, 10 टर्म की बात नहीं कर रहे हो, सीधे 100 टर्म। ऐसे कितने पद है मेरे साथियों? 100 पद है। इन सभी 100 पदों का योगफल आपको निकालना है। आपके सामने मैं ऑप्शन भी रख देता हूं, कितने प्यारे ऑप्शन है ये देखना। पहला ऑप्शन आपका इस प्रकार से आता है, 10 की पावर 101 माइनस 910/9। बी ऑप्शन मैंने यहां रख दिया, 10 की पावर 100 माइनस 910/9। सी ऑप्शन आपके सामने, 10 की पावर 10 माइनस 91/9। और डी ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, 10 की पावर 100 माइनस 911/9। आइए मेरे प्यारे साथियों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन आपके सामने, और ऑप्शन भी बहुत गजब के हैं। आप यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हल कर पाते हो तो कहीं कंपटीशन में आप लोग बैठने के हकदार बनते हो साथियों। वरना उन क्वेश्चनों के साथ टाइम पास मत करना आप लोग, वो तो हर कोई विद्यार्थी जानता है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन अभी आप मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना है आप सभी विद्यार्थियों को। तो प्यारे साथियों, मैंने यहां क्वेश्चन लिखा, ये मैंने यहां लिख दिया। और ये कितनी टर्म है? टोटल 100 टर्म है। मतलब आपको मालूम चलेगा कि लास्ट में जो पद आएगा वो 9 के कितनी बार आएंगे? 100 बार आएंगे। क्या मैं इस क्वेश्चन को यूं लिख सकता हूं कि देखेंगे आप, अभी आप यदि इसको चर्चा करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए क्या ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है? आप बोलोगे नहीं। आपने यदि इसको गुणा के रूप में लिखा, सार्वंतर निकालने की कोशिश करोगे तो 11 को इससे गुणा करो आप, ये पद नहीं आएगा। अभी ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। अब गुणोत्तर श्रेणी में देता तो आप लोग सीधे फॉर्मूले की यूज कर देते आप। अब गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? आपकी मानसिक स्थिति ठीक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि क्या मैं इसकी समांतर श्रेणी बना सकता हूं, क्या मैं इसकी एपी बना सकता हूं, क्या मैं इसकी जीपी बना सकता हूं। तो कोशिश करना दोस्तों एक बात समझने की। मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूं कि 10 की पावर 1 माइनस 1। सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 9। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 दाएं का 100, 100 में से 1 गया तो 99। इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 3 मतलब 1000 में से 1 गया। इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 4 माइनस 1। इस श्रृंखला को इसी प्रकार से आगे बढ़ाऊंगा, लास्ट में लिखूंगा 10 की पावर 100 माइनस 1। और इसमें अब आप लोगों को ये पहचानना है कि एपी है कि जीपी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनका योग ही तो बताना है। तो मैं इनका योग कैसे निकालूंगा? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट 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 10 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा? 100। एक तो मैंने ये निकाल लिया। ये पावर वाली संख्या को तो मैंने अलग लिख लिया, एक तो यू, और एक मैंने कर लिया। इसके बाद में -1, ये -1, -1, -1, और ये -1 भी कितनी बार आएगा बोलो? 100 बार। 1, 2, 3, 4, 5 सभी पावरों के साथ -1 है, तो ये कितनी बार आ जाएगा? 100 बार। मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये आपके पास कौन सी श्रेणी बन गई? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी।
कैसे बन गई आप देख लो, अगला पद गुणा के रूप में आया है, 10 की पावर 1, 10 को 10 की पावर 2, एक एक पद बढ़ाया गया। अगला पद निकालने का तरीका क्या होगा, इसमें सार्वंतर यदि मुझे निकालना है आर की वैल्यू, तो 10 की पावर 2 में 10 की पावर 1 का भाग लगा देंगे, 10 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला पद निकालने के लिए 10 से गुणा किया गया, देखो आप 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, 10 गुणा 5। अगला पद निकालने के लिए इस पद में से इस पद को निकालेंगे तो 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 को जब 10 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। ये सार्वंतर आ गया आपके पास, और इन 100 पदों का योगफल तो आप अपने आप ही निकाल लोगे, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस का एक एक का जोड़ूंगा मैं तो टोटल कितने आएंगे, माइनस के 100 आएंगे। अब बात आ रही है इसकी, तो आइएगा साथियों, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, लगा दीजिएगा फॉर्मूला ए की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू भी कितनी है 10 की पावर एन का मान कितना 100 माइनस का 1, ये मैंने लिख दिया। और नीचे क्या आएगा मेरे साथियों, आर माइनस 1, आर की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 1, और ये लास्ट में मुझे कितना और जोड़ना है 100 जोड़ना है। ये तो इनका योग आया है और ये इसका योग। अब आप इस क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 100, 10 को जब 10 की पावर सॉरी ये हो जाएगा 101, इसको आप इससे गुणा करोगे तो 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 को जब 10 से गुणा करोगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, आधार दोनों का सेम है। ये मैं आपको घातांक करने में बता चुका हूँ। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, माइनस के 100, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 10 की पावर 101 माइनस का 10, 9 को अब इसका एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 रहेगा, 1 का जब 9 से डिवाइड करोगे तो आप 9 बार, ये हो जाएगा 900। अब साथियों इसको हल करेंगे तो ये 10 की पावर 101 माइनस का 10 और माइनस का 900, माइनस का 910 बटा नीचे क्या आएगा 9, और यही आपका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, मिलान कीजिएगा, ये आप लोग इस ऑप्शन पे पहुंच चुके हो। 100% आपका राइट आंसर होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं साथियों, वो कभी नहीं आते हैं, और आते भी है तो वो सबके राइट होते हैं कि बताओ 2, 4, 8, 16, 32 इसका 10वां पद क्या होगा, 10 पदों का योगफल क्या होगा। वो इजी सवाल है, आप लोग इन क्वेश्चनों में क्वालिटी देखो ना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का एहसास आप खुद को हो जाएगा। जब आप एक आध बार पढ़ लोगे तब आप खुद को ये फीलिंग आ जाएगी कि ये सवाल एग्जाम से ताल्लुक रखता है। आइए साथियों एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9, 99, 999, ये 4 बार 9, और ये कितनी टर्म है दोस्तों 100 टर्म है। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, इसको यूं लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब आपके पास 10 की ये पावर को मैंने अलग निकाल लिया, -1 अलग छोड़ दिया, ये आपके पास जीपी बन गई, और ये तो आप लोग आपको पता ही है, इन 100 पदों का योगफल तो क्या हो जाएगा -100। इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब ये सरलीकरण का क्वेश्चन बन गया। केवल यदि इसके जस्ट बाद में जीपी का कोई क्वेश्चन है तो केवल इस जगह पे है, इस लाइन में और इस लाइन में मजा है, बाकी किसी भी लाइन में ऐसा समझने और समझाने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, उम्मीदों पे मेरे पे खरा उतरिएगा साथियों, आप लोग समझिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शीघ्र आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे, और इस बात को याद रखना है आपको, 10 की पावर 101 माइनस 910 बटा 9, क्योंकि इससे रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इसको याद ही कर लो आप 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, बाद में भूल जाना भले से। 10 की पावर 101 माइनस 910 बटा 9। अब देखना आप, मैं एक सवाल और लेके आ रहा हूं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का, ऑप्शन भी दूंगा आपको, देखना कैसे। मेरे साथियों अभी मैंने 2 मिनट के लिए इस आंसर को जो के त्यों रखा, और मैं इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, और ये चौथा सवाल मैंने बना दिया। ये 9 की जगह पे मैंने लिख दिया 5, और इसकी जगह पे लिख दिया 55, इसकी जगह पे 555, इसकी जगह पे ये 5 5 5 5 5,
और यही 100 टर्म है। अब मुझे इनका योग बताना है। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं आपके सामने। ए ऑप्शन में क्या आता है साथियों, देखना, मैं इसका ऑप्शन भी लिख रहा हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 5 ये 10 की पावर 100 माइनस 900 बटा 81। बी ऑप्शन मैंने यहां पे लिखा 5 10 की पावर 101 माइनस 910 बटा नीचे क्या आ गया 81। सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मेरे साथियों, जिसको ये आंसर याद है वो तो मुझबानी भी हल कर सकता है। कैसे हल करेगा देखना आप, अभी मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा आप लोग। देखना मेरे प्यारे साथियों, कैसे इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है। आप लोग सबसे पहले मुझे इनका योग बताना है। तो मैंने यहां लिख दिया 5 55 555 5555 और ये मुझे कितनी टर्म लिखनी है, टोटल 100 टर्म में। इनका योग मुझे बताना है साथियों। अब आप में से मुझे कौन बताएगा मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं ताकि ये तो एपी बन जाए या जीपी बन जाए। अभी ना ये एपी की हालत में है ना जीपी की हालत में। तो मैं आप एक बात बताओ, 5 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब आपके पास ये बच जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 और ये आपके पास, अब आपके पास लास्ट में ये एक एक के बचेंगे, लेकिन ये कितनी बार बचेंगे साथियों, 100 बार बचेंगे। एक एक के बचेंगे लेकिन ये कितनी बार बचेंगे, 100 बार बचेंगे। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, सभी विद्यार्थी बोलना, इस जगह पे 1 1 1 11 111 1111 यदि ये 99 के होते तो पिछले सवाल में, इस सवाल में उत्तर में ये बोल देता। मुझे इसको 99 में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं इस पूरे सवाल को ये 9/9 से गुणा कर देता हूं, अंश को भी और हर से भी। ये 9/9 मैंने लिख दिया, 9 तो इसके नीचे लिख दिया, 9 ये लिख दिया। और आप जानते हो साथियों, किसी भी संख्या को समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, समान संख्या से भाग दिया जा सकता है। ये 9/9 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ 99 के बनाने हैं, और 99 के इसलिए बनाने हैं क्योंकि मैंने अभी सवाल हल किया, उसका तो मेरे पास आंसर भी है। 99 के बनाने के पीछे कैसे बनाओगे आप, मैंने इस पूरे सवाल को 9/9 से गुणा कर दिया। ऊपर भी 9 आएगा, नीचे भी 9 आएगा। अब आपको मालूम है, ये मैंने अभी तो इस सवाल में एक लाइन और बढ़ा दी मैंने स्वतः ही। देखना कैसे आप लोगों को जवाब देना मेरे साथियों। जब आप इसको, ये तो मैंने लिख दिया 5/9, जब आप इसको 9 से गुणा करोगे तो आपको मालूम है कितना आएगा, आप जानते हो इसको, अभी मैंने आपको बताया था। इसको 9 से गुणा करोगे तो यही तो आएगा। अब आपके पास बिल्कुल, आप 1 मिनट के लिए ना इसको भूल जाओ, इस पे उंगली रख लो। अभी जो मैंने पिछला सवाल करवाया था उसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं है। और इसका आंसर मैंने ये लिख रखा है, इसको मुझे दोबारा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की पावर 101 माइनस 910 बटा 9, ये तो मैंने अभी अभी हल किया है। केवल आप लोगों को ये प्रोसेसिंग समझ में आनी चाहिए, बस ये प्रोसेसिंग। और ये लाइन तो मैंने ऐसे बढ़ा के लिखी है, वरना आप इस लाइन के बाद में ये लाइन भी लिख सकते हो। ये कब लिख पाओगे, ये जब आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल ठीक होगा, आप लोग ऐसा सोचने की क्षमता मनी मन करोगे। ये जो प्रोसेसिंग करनी है ये आपको मनी मन में करनी है। इस लाइन के जस्ट बाद में आपको ये लाइन लिखनी है। इसका तरीका मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही है। आप में से मुझे कौन बताएगा, इस 9 को 9 से गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 81। 5 को मैंने बाहर रहने दिया, आपको मालूम है 9 को 9 से गुणा करूंगा तो 81। ऑप्शन में मिलान करना, आप लोग कौन से ऑप्शन पे टिक कर पाते हो देखिएगा। आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बी ऑप्शन बिल्कुल सेम है। और उम्मीद करता हूं आप लोग इस ऐसे सवालों को एक बार नहीं 3 बार आप लोगों को देखना, तब आपके दिमाग में बात बैठेगी और आपको लगेगा कि कहीं क्वेश्चनों में क्वालिटी है। और ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते हैं, वरना उन सवालों में लगे रहो आप। मैं एक ही सवाल को आपको, एक ही पैटर्न के आपको 50 सवाल करवा दूं, कोई मतलब की चीज नहीं है साथियों। एक क्वेश्चन आपने कर लिया बिल्कुल नॉर्मल, आप लोग नॉर्मल स्थिति को जान गए। अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों से ताल्लुकात रखते हैं हम लोग, और आइएगा इन क्वेश्चनों के साथ जुड़े रहेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना, मैं अगला सवाल और भी क्वालिटी वाला लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो साथियों हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत प्यारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक सवाल देखना, कितना प्यारा सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, देखना। एक सवाल बहुत प्यारा, ये क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कुछ इस प्रकार से है। गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद, उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है। अब सवाल आपसे ये पूछा है, उसका प्रथम पद क्या होगा यदि 5वां पद अड़तालीस हो। क्या क्वेश्चन आया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं इसके। ए ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ये 4 ऑप्शन भी लिख चुका हूं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये देखेंगे आप। अब वो सवाल, ऐसे सवालों पे आप लोग ज्यादा फोकस मत करना। 2, 4, 8, 16, 32, 10वां पद क्या होगा, उसमें है क्या ये बताओ आप लोग। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाओ आप। और साथियों कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना मुझे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज, जिस विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, लाइक के बटन को जरूर दबाएं। मुझे आपका प्यार और विश्वास मिलना चाहिए ताकि मैं ये क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है इसको अनवरत चालू रखूं मैं। और आइएगा साथियों, बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश, पूरा प्रयास मेरा पूरी ईमानदारी से आपके साथ तन मन और धन से लगा हुआ हूं। गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुने के बराबर है। पहली जो चीज दे रखी है उसको लिख दो आप। उसका 7वां पद, आपको पता कौन सी टर्म, 7वीं टर्म। उसके चौथे पद, उसका चौथा पद ये लिख दिया मैंने, उसके 8 गुना के बराबर है। एक गुणोत्तर श्रेणी के 7वां पद, उसके चौथे पद, ये चौथा पद लिख दिया मैंने, चौथी टर्म, इसके 8 गुना के बराबर है। उसका प्रथम पद क्या होगा, ए की वैल्यू मुझे बतानी है। यदि उसका 5वां पद, 5वां पद कितना दे रखा मुझे, 48 दे रखा, मुझे प्रथम पद निकालना है। अब मुझे क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये 2 चीजें दी हुई है और तीसरी चीज आपसे पूछी हुई है। आइए साथियों, तो आपको ये बताना है, एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना चाहता हूं। 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है। 5वां पद मुझे 48 दिया हुआ है और प्रथम पद मुझे निकालना है। आप सभी जानते हो कि प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है। देखना साथियों, 7वां पद का निकालने का फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी है, 7 लगाइएगा। 7वां पद फॉर्मूला निकालने का सूत्र ए गुना आर, आर की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, एन, एन की वैल्यू कितनी है 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6। 7वें पद निकालने का ये आ गया आपके पास। आप अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ए गुणा आर की पावर n-1। तो ए की वैल्यू भी मुझे नहीं मालूम, आर की वैल्यू भी नहीं मालूम, एन की वैल्यू कितनी है, 7वां पद निकालना है, 7 में से 1 गया तो 6। ये बात भी समझ के जो भी पद निकालना है उससे एक कम पावर लिखनी है। अब आपको उधर भी देखने की जरूरत नहीं, चौथा पद ए गुणा आर की पावर 3 हो जाएगा। चौथा पद निकालना है ना मुझे, बस आप लोग थोड़ा ऐसा कॉमन सेंस सीखो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप इसका कितना गुना के बराबर है, 8 गुना के बराबर है। ये लो, इसे ए कैंसिल आउट, ये आर की पावर 3, आर की पावर ये 6 से कितनी बार कट जाएगी, 3 बार। अब आपके पास बच गया आर की पावर 3 बराबर 8, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2। इसका घनमूल निकालूंगा, 8 का घनमूल कितना होता है 2। आइएगा साथियों,
अब आपके पास 48 और दे रखा, पांचवा पद आप सभी जानते हो, a गुणा आर की पावर n-1, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बराबर 48। a गुणा आर की वैल्यू कितनी है साथियों 2, अब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 बराबर 48। ये 16 से कैंसिल आउट, 16 48, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। बताओ क्वेश्चन में कोई ऐसी बात तो है नहीं और यही मुझसे पूछा है और ये ऑप्शन आपका मिल गया, सी ऑप्शन। बताओ मुझे कहीं प्रॉब्लम्स हो तो। कितना प्यारा सवाल है ये देखो आप, और इस श्रृंखला को आपको चालू रखना है, लास्ट तक देखना है। बहुत प्यारा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अगला सवाल देखना आप लोग, ये छठा सवाल 16, 8 और ये मैंने लिखा 4, ये इन्फिनिट तक है, अनंत तक है, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, अनंत है और एन तक नहीं है, ऐसा नहीं है 5 पद 10 पद 20 पद ऐसा नहीं है। अब इनका मुझे क्या बताना है कि बताओ इनका क्या नाम है, इनका योग क्या होगा, इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, कितना प्यारा सवाल आ गया साथियों। इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो और मुझे ये बताना है। आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे साथियों 16, और r की वैल्यू क्या होगी, सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग लगाना है, 8/16 मतलब 1/2। और मुझे क्या दे रखा है, ये n पद मुझे दे रखा है, इन्फिनिट है। तो आप में से कौन बताएगा सम ऑफ इन्फिनिट टर्म, सम ऑफ n टर्म नहीं, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म, इनका योग मुझे बताना है। तो कैसे आप इसको निकालोगे, गौर फरमाना, इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये मैं भी आपके सामने पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि अब अच्छे विद्यार्थी आने लगे, तो मैं भी पूरे प्रयास कर रहा हूं अच्छा मैटर आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूं। और इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, हालांकि मैंने लिखे नहीं है, खैर जो भी है कोई बात नहीं लिखे तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, a/1 - a, ये इसका फॉर्मूला है। a का मतलब आप सभी जानते हो, ये कब है, जब r की वैल्यू 1 से छोटी है, और आप जानते हो कि r की वैल्यू 1 से छोटी है। जब आप भिन्न के रूप में लिख रहे हो तो ये आपको मालूम है 1 में 2 का भाग लगाऊंगा, क्वांटम उत्तर आएगा, 1 से वैल्यू छोटी है। तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं मैं, इसी से रिलेटेड पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, लीजिएगा साथियों। ये क्या हो जाएगा, a/1 - a नहीं r, इस जगह पर r आएगा साथियों, a/1 - r का मतलब क्या हो गया, कॉमन रेशियो। अब a का मतलब बिल्कुल राइट है, एक बार 2-3 बार आप लोग देखोगे हैबिट में आ जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा। कैसे आप लोगों को करना है, a की वैल्यू 16, 1 - r की वैल्यू क्या है 1/2, ये लो 16, 2 एकम 2, 2 में से गया तो 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, ये 16 दूनी 32 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और रिपीट करना चाहता हूं, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसी जगह पर लिखना चाहता हूं, और आप सबको जवाब देना। कितना प्यारा सवाल है ये देखना आप मेरे साथियों, 16, 8, 4, 2 इन्फिनिट, इस श्रेणी का योगफल क्या होगा। अनंत तक मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं, गौर फरमाना मेरी बात पे। a की वैल्यू 16, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/16 मतलब 1/2। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म, सम का मतलब योग, इन्फिनिट इन सभी पदों का योगफल मुझे बताना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, a का मतलब प्रथम पद, एक का मतलब एक ही होता है, r का मतलब कॉमन रेशियो, और ये निकालने का फॉर्मूला सेकंड पद में फर्स्ट पद का डिवाइड कर दो। आइएगा साथियों, 16/1 - 1/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 में से गया तो 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, 16 दूनी 32। एक सवाल बहुत ही प्यारा मैं यहां पे लिख देता हूं, आप खुद को तय करना, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, देखा नहीं कितने लोग जवाब दे पाएंगे, और जो भी जवाब दे पाता है उसको 10 रुपए का नगद इनाम मेरी तरफ से। लिखेगा क्वेश्चन कितना प्यारा, देखो आप, 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस ... और ये है आपका इन्फिनिट। अब मुझे इसका मान बताना, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं, 5, बी ऑप्शन भी मैं यहां रख देता हूं, 5 की पावर 2, और डी ऑप्शन 1।
कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं? शायद, शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूं। और आज का आपका ये अंतिम सवाल रहेगा यदि आपने जवाब दे दिया तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ जुड़ने की। बहुत प्यारा सवाल है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल सेम सवाल है इसका जैसा ही है। देखो कैसे करोगे आप ये बताओ मुझे। ये तो मैंने जो कहते हो लिख दिया। आप इस श्रेणी को हल करो पहले। 25 आप इसकी पावर 1/3 प्लस ये मैंने यहां पे लिख दिया। आप पहले एक बात बताओ मुझे, इसको सॉल्व कर लो। आप इस पूरे को सॉल्व कर लो। ये आपकी जीपी है, कैसे है आप इसको कैसे हल करोगे साथियों? आप सबको मालूम है ए की वैल्यू क्या है, 1/3। आर बराबर सेकंड पद में फर्स्ट पद का भाग लगाना है। ये लो, सेकंड पद क्या है 1/9, फर्स्ट पद क्या है, ये आप इसको हल करोगे तो 1/9 ये हो जाएगा 3/1, 3 3 9, 1/3। इन्फिनिट है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, लगा दीजिएगा फॉर्म सम ऑफ इन्फिनिट टर्म। तो ये हो जाएगा क्या आपका, मैंने अभी आपको बताया 1a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी है साथियों, 1/3। ए की वैल्यू यही है, माइनस आर की वैल्यू भी 1/3। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, 1/3/2/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आपके पास बच गया 1/2। 1/2। अब साथियों मैं यूं कहना चाहता हूं कि मैंने तो इसका मान निकालना है, मुझे 25 की पावर 1/2 रखना है। मैं यहां पर जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं 25 की पावर, आपके पास 1/2 बच गया। इसी को तो हल किया है आपने, इसी में तो लग रही जीपी। अब आप जानते हो ये 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2, इसकी पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आपका आंसर कितना आ गया 5। आप केवल इसका सॉल्यूशन निकाला है आपने, और वो कितना आया 1/2 आया। ये कैलकुलेशन की बात होती है साथियों, इसमें जितना आप माइंडली सोचोगे ना उतनी ही समय की बचत होगी आपके। आप लोग फाइनली क्या रिजल्ट निकल पाया आपके पास कि इसकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2 आ गया। अब मैंने 25 इसकी पावर 1/2 लिख दिया। अब आप जानते हो वैसे मुझे भी हल कर सकते हो, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये आपका आंसर। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज लाइव में कमेंट्स करके मुझे ये बताओ कि आपके ये जो मैंने आज चैप्टर पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। यस और नो में जरूर कमेंट्स लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा साथियों। और इसकी लास्ट वीडियो और बाकी है, बस वो लास्ट वीडियो कंप्लीट कराने के बाद में सोमवार से टाइम टेबल जो रहेगा वो रहेगा पटवारी का बैच ज्वाइन कर रहा हूं, पटवारी का बैच स्टार्ट कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप रोज पटवारी की मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों सोमवार से आप लोगों को अवेलेबल मिलेगी। मैथ्स की क्लास शाम को रहेगी, वही टाइम है। रीजनिंग का मैं आपको कल बता दूंगा इस वीडियो के साथ। सोमवार से आप लोग पटवारी का कोर्स कंप्लीट करोगे जिसमें मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अब पटवारी मैंने यहां लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है बस मैथ तो मैं जैसे माना कि एवरेज मैंने स्टार्ट किया, रेशियो, प्रोपोर्शन, मैंने कोई सी प्रश्नावली आपके सामने स्टार्ट की, प्रतिशत स्टार्ट की, लाभ हानि स्टार्ट की, कोई सी भी प्रश्नावली स्टार्ट की, तो आप ये मत समझना मैं केवल पटवारी का लेवल चलूंगा। कंप्लीट एवरेज का मतलब कंप्लीट एवरेज आप लोगों को आनी चाहिए। इन सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं साथियों। मैंने क्या कहा, आप मुझे ऊर्जा दीजिएगा। आपका प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। जिन लोगों को मालूम नहीं है प्लीज सोमवार से आप लोग मैथ्स और रीजनिंग रोज सुबह और शाम मुलाकात करते रहूंगा आपसे। इसी प्रकार से जुड़ते रहें, फैलाते रहें, सारे विद्यार्थियों को मालूम चल जाना चाहिए। बस आप केवल इतना सा काम कीजिएगा, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।